हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है और उसके साथ में उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने चेक किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है इसके एडवांटेजेस और इसका एक वेरी सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चेक करेंगे। तो आप जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चेक करेंगे तो आपके माइंड में वो हमेशा सेट रहेगा, और जब भी कोई इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि क्या होते हैं सॉलिड प्रिंसिपल एग्जाम्पल, क्या होता है ओपन क्लोज एग्जाम्पल, तो आपके माइंड में फर्स्ट से एक एग्जाम्पल तो सेट हो ही जाना चाहिए ताकि आप उसको इंप्रेस कर सको और वो एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन कर सको। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनाना सीखोगे तब तक आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है और इसका प्रैक्टिकल चेक करते हैं। तो डेफिनेशन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डेफिनेशन क्या है कि एनी मॉड्यूल्स, क्लासेज, फंक्शंस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। सिंपल है कि किसी भी क्लास के अंदर कोई क्लास है या फिर कोई फंक्शंस है या कोई मॉड्यूल्स है, उसे क्या एक बार जो आपने डिफाइन कर दिया किसी भी एक टास्क के लिए, तो उसे अब दोबारा चेंज मत करिए। हर बार चेंज करेंगे आपको हर बार टेस्ट करना पड़ेगा, हर बार यूनिट टेस्ट करना पड़ेगा, हर बार पेयर टेस्ट करना पड़ेगा, हर बार आपको उसको टेस्टिंग प्रोसेस में डालना पड़ेगा। तो आप उसे सिंपली चेंज मत करिए, उसे आप एक्सटेंड करिए, उसके फीचर्स को आप एक्सटेंड करिए और फिर उसके अंदर जो भी फीचर्स आपको ऐड करना है वो आप उसके अंदर ऐड करिए। ऐसा नहीं कि मैं एग्जिस्टिंग वाली को ही चेंज कर दूं। तो वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस डायग्राम को जो मैंने बनाया आपके लिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ पे मैं क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एक ही डायग्राम के अंदर कि क्या मैं कहना चाहता हूँ और ओपन क्लोज प्रिंसिपल वाकई में है क्या। तो सिंपल है कि क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, दो स्टेटमेंट है इसके अंदर। कि पहला है कि मेरे पास में मॉडिफिकेशन को क्लोज कर देना है, मैं मॉडिफिकेशन तो करना ही नहीं है, जैसे मैंने क्रॉस का निशान लगाया है। चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास में एक प्रिंट स्टेटमेंट का क्लास है। So this class will be only responsible for print statement, nothing else. It means कि एक क्लास है मेरे पास में प्रिंट स्टेटमेंट, उसके अंदर कोई मेथड्स वगैरह बने होंगे और वो मेथड्स क्या करता है कि मेरे को एक सिंपल प्रिंट निकाल के दे देता है। ऐसा मैंने एक सिंपल क्लास बनाया था और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, अब मेरा नया रिक्वायरमेंट आता है और ऐसा होता है कि नहीं, मुझे अब उस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में मेरे को कलर प्रिंट चाहिए। तो कलर प्रिंट चाहिए, इसका मतलब दो ऑप्शन है, या तो मैं उसी मेथड्स के अंदर कुछ चेंजेस करूं, चार लाइनें और ऐड कर दूं कलर प्रिंट करने के लिए। जो कलर चाहिए वो पैरामीटर डालो, उसके हिसाब से आपका उस कलर में प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या मॉडिफाइंग क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्रिंट स्टेटमेंट। नाउ इन दिस क्लास वी आर एडिंग न्यू फीचर्स लाइक कलर प्रिंटिंग और टीसी। जो भी मैंने फीचर्स ऐड करने थे मैंने क्या किया, उसी मेथड के अंदर चार लाइन और लिख दिए और बोला कि अब से आपका ये मेथड कलर प्रिंट भी करेगा। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग मेथड्स के अंदर ही चेंजेस कर दिए। अब अगर कोई तीसरा पर्सन आता है और बोलता है कि नहीं मेरे को तो ब्लैक एंड वाइट वाला ही चाहिए था, मेरे को कलर नहीं चाहिए था, तब आप क्या करोगे, फिर से उस मेथड में चेंज करोगे। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और आप हर बार नया कोड लिखेंगे, हर बार टेस्टिंग होगा और हर बार ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो क्या होगा, जब भी आप किसी भी एग्जिस्टिंग मेथड को में चेंजेस करते हैं तो आपके पास में एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कोड डेवलपमेंट करने से पहले पहले डिसाइड कर लें कि जो भी मैं काम करूंगा उसका एक ही प्रिंसिपल होगा, एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा मैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपका सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होता है किसी भी चीज़ में तो ऑब्वियसली है कि आप उसे मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो जैसा ही मेरा फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे पहले किसी भी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने डिफाइन कर लिया कि मेरे पास में एक प्रिंट स्टेटमेंट है और उसके अंदर एक मेथड है प्रिंट करने का, जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करके आपको दे देगा डिफॉल्ट के अंदर। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, इसका मतलब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई नहीं करना है। तो ये सिंपल है, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, मुझे एग्जिस्टिंग मेथड को या क्लास को मॉडिफाई नहीं करना है। तो फिर क्या करना है अब? तो करना ये है कि ओपन फॉर एक्सटेंशन, आप उसे एक्सटेंड करिए। प्रिंट स्टेटमेंट वही है, दिस क्लास विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंट स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। यहाँ पे भी वही है कि मेरे पास में वही सेम क्लास थी, लेकिन मैंने इस बार क्या किया, उसे एक्सटेंड किया, मॉडिफाई नहीं किया। मैंने क्या किया, उसे एक्सटेंड किया। तो जस्ट एक्सटेंड बेस क्लास एंड यूज बेसिक प्रिंट फंक्शन एंड ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी इन चाइल्ड क्लास। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट का जो मेथड था उसे एज इट इज रखा, उसे आप वर्चुअल बनाइए और उसको नीचे वाली क्लास में जहाँ पे आप उसको यूज करना है वहां पे उसको ओवरराइट करके उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स आप ऐड कर दीजिए। तो आप जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस मेथड से आपको नए फीचर्स के साथ में आपका डाउनलोड हो जाएगा। फर्दर अगर किसी को प्रिंट की हेल्प चाहिए, मेथड चाहिए, तो वापिस से वो इस पेरेंट्स वाले क्लास को एक्सटेंड कर सकता है और फिर वहां से उसको यूज कर सकता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। आपको किसी भी एग्जिस्टिंग मेथड्स में 99.99% चेंजेस नहीं करने हैं। 0.01% ऐसा कोई केस आता है कि आपको मॉडिफाई करने होंगे, तो वो एक ही केस आता है कि जब उसके अंदर कोई बग हो, और कोई ऑप्शन नहीं है आप उसको मॉडिफाई करें। तो आप इस लेवल तक का कोड लिखें कि जब कोई बग आए तभी मॉडिफाई करना पड़े, नहीं तो सिर्फ एक्सटेंड करो और काम करो। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले से विजुअल स्टूडियो ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे प्रोग्राम नाम का एक क्लास बना रखा है। तो चलिए एक डिफ़ॉल्ट क्लास वगैरह बनाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का और उसे यूज करते हैं, फिर उसे मॉडिफाई करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या इशू होता है और साथ में उसे एक्सटेंड करके देखते हैं कि क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। तो पब्लिक क्लास प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट मेरा क्लास रेडी हो चुका है और इसके अंदर एक मैं सिंपल मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट। और ये प्रिंट मेथड क्या करेगा, मैं यहाँ पे पूरा कोड नहीं लिखने वाला, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर क्या होने वाला है कोड के अंदर कि प्रिंट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट प्रिंट करेगा ये मेरा मेथड। मतलब इस मेथड के अंदर मेरे पास में एक पेपर को प्रिंट करने का कोड लिखा होगा, ठीक है। तो मेरा ये क्लास बना और इसके अंदर एक मेथड बनाया है मैंने, और इस मेथड क्या काम करेगा, मेरा प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी मेरा डिफॉल्ट है वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर प्रिंट कर देगा आपका, ठीक है, टास्क कंप्लीट कर देगा। चलिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट, न्यू प्रिंट स्टेटमेंट। ये मेरा सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट था जिसको मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको रन करके देख रहे हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं होता है। तो प्रिंट डिफॉल्ट, मेरा पेपर प्रिंट हो गया, मैंने रन किया प्रोग्राम को और मेरा पेपर प्रिंट हो गया। अभी अब आता है कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है, कोई नया यूजर आता है और बोलता है कि मेरे को कलर प्रिंट चाहिए या कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं मेरे को। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें एग्जिस्टिंग में मॉडिफाई नहीं करना है। अगर एग्जिस्टिंग मॉडिफाई करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, पहले वो देख लेते हैं और बाद में देखते हैं कि अगर नहीं करते, एक्सटेंड करते, तो क्या बेनिफिट होता। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी एग्जिस्टिंग के अंदर ही मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ। प्रिंट डिफॉल्ट के साथ में प्रिंट COLOUR कलर प्रिंट भी करने जा रहा हूँ। डिमांड ये थी कस्टमर की कि मेरे सॉफ्टवेयर में अब कलर प्रिंट भी होना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, उसी क्लास के मेथड के अंदर चेंजेस कर दिए कोड के अंदर। अब मैं इसे रन करता हूँ तो क्या हुआ, मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि प्रिंट डिफॉल्ट पहले करता था, अब मेरा प्रिंट कलर भी साथ में आएगा, ठीक है। लेकिन सपोज कि यही क्लास अगर बाकी जगह पे यूज हो रही होती तो क्या होता कि सबको प्रिंट कलर
किस में आने लगते हैं, कलर्स के अंदर आने लगते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग मेथड के अंदर चेंजेस करेंगे तो वो सारे यूजर्स को प्रॉब्लम होगी, जहां जहां पे वो रेफरेंस होगा उस मेथड्स का, वहां पे वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या ड्रॉबैक होगा कि आपको इस फंक्शन को वापस से टेस्ट करना पड़ेगा कि मैंने जो भी नए फीचर्स ऐड किए उससे मेरा एग्जिस्टिंग कोड तो नहीं हिल गया। तो वो सारी चीजें हैं जो हम मॉडिफिकेशन में हमें चैलेंज में आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि हमें इसे एक्सटेंड करना चाहिए। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसे वर्चुअल बनाइए। चलिए इसे वर्चुअल बनाते हैं। तो मैंने इस मेथड को वर्चुअल क्रिएट कर दिया है। अब मैं दूसरा क्लास बनाता हूं। प्रिंट स्टेटमेंट विथ कलर। इस वर्चुअल की जगह पर क्या जाएगा, ओवरराइट। और यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, बेस क्लास है मेरे पास में प्रिंट स्टेटमेंट, मैं उसे एक्सटेंड कर देता हूँ और इसे मैंने ओवरराइड कर दिया है। अब मेरे पास में क्या होगा कि मेरे पास में एक फीचर्स जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी क्या फीचर्स है मेरे पास में कि मेरे को प्रिंट तो करना है, ठीक है, और प्रिंट के साथ में मेरे को कलर प्रिंट भी करना है। तो मेरे को कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं उस मेथड के अंदर। मैं यहाँ पे प्रिंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट का लिया है। तो प्रिंट में क्या करना पड़ेगा, मेरा बेस क्लास का जो फीचर्स था वो मेरा एज इट इज होना चाहिए, प्रिंट करना था वो, ठीक है। अब मेरा जो प्रिंट हो रहा है ना वो मेरा कैसा होना चाहिए, कलर प्रिंट होना चाहिए। तो मैं अपना कोड अब लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। जो मेरी बेसिक फंक्शनलिटी थी वो मेरे पास में आ चुकी है। अब मैं उसमें कलर वाला ऐड करने जा रहा हूँ, कलर प्रिंट, ठीक है। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। चलिए कॉपी पेस्ट करते हैं, टाइम बचाते हैं। तो ये मेरा दूसरे क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं अभी के लिए इसे 2 मिनट कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो मेरे पास में क्या हुआ, प्रिंट डिफॉल्ट के साथ में कलर प्रिंट भी आ गया कोड मेरे पास में, और मैंने कोई भी एग्जिस्टिंग मेथड के अंदर चेंजेस नहीं किए। अब जब कभी भी किसी यूजर ने, सपोज करिए कि किसी यूजर ने प्रिंट स्टेटमेंट को एक्सटेंड किया होगा और उसने सिर्फ अपने लिए कुछ चेंजेस किए होंगे छोटे मोटे, उसने यह कलर प्रिंट नहीं किया होगा, कुछ और काम किया होगा, तो उसको वो इफेक्ट नहीं आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर की जगह पे अगर किसी को सिर्फ बोल्ड करना था और उसने प्रिंट स्टेटमेंट के बेसिक फंक्शनलिटी को इनहेरिट किया था, तो यहाँ पे क्या उसने क्या किया था, सिर्फ बोल्ड किया था, तो इसका फीचर अलग चलेगा, इसका फीचर अलग चलेगा। अगर मैं यहीं पे चेंज कर देता तो क्या होता, वो सारे यूजर्स के अंदर उसका इम्पैक्ट आ जाता। जहां जहां भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए थे लोगों ने, उन सबको वो प्रॉब्लम्स होने लगती। अगर मैं किसी भी एग्जिस्टिंग के अंदर चेंजेस करता हूं तो मेरा क्या होगा कि सब जगह पे मेरे को टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जितने लोगों ने उसे यूज किया है वहां पे, कि मेरी बेसिक फंक्शनलिटी क्यों हिल गई, क्योंकि किसी ने मेन के अंदर चेंजेस कर दिए। तो हमें हमेशा क्या करना है, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। जब भी आप कोई काम करें उसे मॉडिफाई ना करना प्रेफरेंस, उसे एक्सटेंड करके यूज करिए, अपना फीचर ऐड करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, कलर प्रिंट करना है तो कलर प्रिंट का कोड लिख दिया, मैंने इसे एक्सटेंड किया, मुझे बोल्ड करना था तो मैंने बोल्ड का लिख दिया, या फिर किसी को कुछ मॉडिफाई नहीं करना है तो डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए, सिंपल, जैसा मैंने पहले बनाया था। तो आई होप कि आपको ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल समझ में आया होगा कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है। सिंपल है,
क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन एंड ओपन फॉर एक्सटेंशन। चलिए इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहला बेनिफिट है जो मुझे समझ में आया है वो है कि कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास में ये सेम कोड जो मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा, वो मेरे यहाँ पे बेस का प्रिंट कॉल करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है मेरे पास में कोड रीयूजेबिलिटी। सेकंड है कि प्रॉपर यूज ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट। यहाँ पे प्रॉपर यूज ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या आया मेरे पास में, वो कहता है कि कोई भी कॉमन चीज होती है तो उसे आप एक जगह पे लिखें और साथ में उसे एक्सटेंड करें ताकि आपके कोड की जो लेंथ है ना वो शॉर्ट होती जाए। आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, ओवरराइट करें उसे आप। सेकंड थर्ड है मेरे पास में लेस बग चांसेज। जब मैं मॉडिफाई ही नहीं करूंगा एग्जिस्टिंग के अंदर तो मेरे पास में बग आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ना तो मुझे उसको यूनिट टेस्ट करना पड़ेगा, ना ही किसी क्यूए को बोलना पड़ेगा कि इसकी फंक्शनलिटी एक बार चेक करो तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जब मैं एग्जिस्टिंग में मॉडिफाई ही नहीं करूंगा, मैं बस उसे एक्सटेंड करके अपने फीचर ऐड करूंगा तो मेरे पास में एग्जिस्टिंग के अंदर बग आने के चांसेस कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ है मेरे पास में इजी टू मेंटेन। तो मेरे पास में मेंटेनेंस भी कम आएगा। मुझे सब जगह जाके नहीं चेक करना पड़ेगा कि मैंने बेस के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो चाइल्ड के अंदर मेरे को देखने जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, मेरे पास में मेंटेनेंस भी इजी हो जाएगा कि अगर मेरे को बोल्ड वाले में कुछ चेंज करना है ना तो मैं सिर्फ बोल्ड वाले में चेंज करूँ, ना कि मेरे को दूसरे के अंदर भी जाके चेक करना पड़े। हाँ, अगर कोई बग आता है मेरे पास में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही तो मुझे यहीं पे ठीक करना है और ऑटोमेटिकली वो सब में ठीक हो जाएगा। नहीं तो क्या होता कि मेरे को सब जगह जाके ठीक करना पड़ता। तो वो क्या होता है मेरे पास में, अगर आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सही ढंग से यूज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर। तो आई होप कि आपको ओपन क्लोज प्रिंसिपल समझ में आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो।